नहीं किया है तो कर दें, और अपने दोस्तों से भी कहें कि वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम देखते हैं कि पेट्रोलियम के विभिन्न संगठक कौन कौन से होते हैं, यानी कि संगठक मतलब ये इसमें पेट्रोलियम से हमें क्या क्या प्राप्त हो रहा है, ये किस किस से मिलकर, ये तो जीवाश्म ईंधन तो हो गया, पर पेट्रोलियम से और क्या, पेट्रोलियम को जब हम रिफाइनरी में रिफाइन करते हैं तब इससे हमें क्या क्या मिलता है, तो और उनके क्या क्या उपयोग होते हैं। तो पेट्रोलियम से ही हमें एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो हमें होती है वो प्राप्त होती है, और ये हमें पता है घरों में ईंधन, घरों और उद्योगों में जो ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। घरों और उद्योगों में किसके रूप में इसका उपयोग होता है, में ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। पेट्रोल को जो हल्के वाहनों को चलाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, मोटर ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, वैमानिक ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, ड्राई क्लीन करने में पेट्रोल का उपयोग किया जाता है। तो किस किस में उपयोग होता है, मोटर ईंधन में, मोटर ईंधन में इसका प्रयोग किया जाता है। वैमानिक ईंधन में इसका उपयोग किया जाता है। वैमानिक विमान होते हैं ना, वो उनके जो ईंधन के रूप में उपयोग होता है, तो वैमानिक ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और किस में किया जाता है, जो ड्राई क्लीन होती है ना, ड्राई क्लीन, इसे शुष्क धुलाई कहते हैं। तो ड्राई क्लीन जब हम करते हैं तो क्या करते हैं कि पेट्रोल होता है उसमें इजी मिला करके फिर ड्राई क्लीन होती है। मिट्टी का तेल होता है, ये क्या होता है, स्टोव, लैंप इत्यादि जलाते पहले लैंप जलाते थे, तो उनमें जेट वायुयान के ईंधन के रूप में भी मिट्टी के तेल का उपयोग होता है। जो स्टोव और लैंप वो जलाने में, किसमें, स्टोव, पहले स्टोव होते थे उनका बहुत प्रयोग होता था, स्टोव और लैंप जलाने में, लैंप जलाने में, और किसमें होता है, जेट वायुयानों में इसका उपयोग ईंधन के रूप में होता है। जेट वायुयान में ईंधन के रूप में इसका उपयोग होता है, ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। भारी मोटर वाहनों और विद्युत जनित्रों में कहाँ उपयोग होता है, भारी मोटर वाहनों, भारी मोटर वाहनों और विद्युत जनित्रों में, और कहाँ होता है, और विद्युत जनित्रों में, और कहाँ होता है, विद्युत जनित्रों में इसका उपयोग किया जाता है। और स्नेहक तेल होता है, इसका उपयोग कहाँ होता है, स्नेहन में इसका उपयोग किया जाता है। कहाँ किया जाता है, स्नेहन में इसका उपयोग किया जाता है। जो पैराफिन मोम होता है उसका उपयोग किया जाता है मरहम में, मोमबत्ती बनाने में, और वैसलीन आदि में इसका उपयोग किया जाता है। पैराफिन मोम होता है उसका उपयोग कहाँ किया जाता है, मरहम होते हैं ना, विभिन्न मरहम लगाने में, मरहम लगाने में, पैराफिन मरहम लगाने में, और कहाँ होता है, मोमबत्तियों में और वैसलीन इत्यादि में जो होता है पैराफिन मोम होता है, कहाँ होता है, मोमबत्तियों में, और वैसलीन होती है, ये पैराफिन मोम की बनी होती है। वैसलीन, जो वासलीन आती है ना पट्टियों पे लगाने के लिए होती है, वो भी पैराफिन मोम से बनी होती है। बिटुमेन होता है, इसका मोस्ट ऑफ प्रयोग होता है पेंट और सड़क निर्माण में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, पेंट और सड़क बनाने में आजकल बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है, सड़क निर्माण में। तो जो पेट्रोलियम होते हैं इसके विभिन्न संघटक कौन कौन से होते हैं, एलपीजी, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन मोम और बिटुमेन। और इनके जो पेट्रोलियम के ये विभिन्न संघटक होते हैं इनका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, एलपीजी का उपयोग कहाँ किया जाता है, घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में किया जाता है। पेट्रोल का उपयोग मोटर ईंधन और वैमानिक ईंधन
लैंप जलाने में किया जाता है। जेट वायुयान में ईंधन के रूप में किया जाता है। डीजल होता है भारी मोटर वाहनों और विद्युत जनरेटरों में इसका उपयोग किया जाता है। स्नेहक तेल का स्नेहन भी किया जाता है। पैराफिन मोम से मरहम, मोमबत्ती और वैसलीन इत्यादि में इसका उपयोग होता है। बिटुमेन का उपयोग पेट और सड़क निर्माण में होता है। तो ये पेट्रोलियम के विभिन्न संघटक और उनके उपयोग थे। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब हम वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक भी आपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें। अपने दोस्तों से कहें कि चैनल को सब्सक्राइब करें और उनके साथ वीडियो शेयर करें। रसायन है, ये क्या होता है? पेट्रो रसायन। पेट्रो रसायन क्या होता है? पेट्रो रसायन होता है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से ये एक उपयोगी पदार्थ होता है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से प्राप्त उपयोगी पदार्थ होता है। वो क्या होता है? पेट्रो रसायन। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से प्राप्त उपयोगी पदार्थ होता है। से प्राप्त उपयोगी पदार्थ होता है। ये किससे प्राप्त होता है? पेट्रो रसायन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से ये प्राप्त होता है। इसका उपयोग होता है अपमार्जक में। उपयोग कहाँ कहाँ होता है? अपमार्जक में। विभिन्न धातुओं को जब शुद्ध करते हैं तो उसका वहां पे उपयोग होता है। उसको क्या कहते हैं? अपमार्जक। जो धातुओं को शुद्ध करने की प्रक्रिया होती है, उनमें शुद्धियां निकालने की प्रक्रिया होती है, उसे क्या कहते हैं? अपमार्जन। तो ये अपमार्जक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। किसके रूप में? अपमार्जक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इससे रेशे बनाए जाते हैं, जैसे जो पॉलिस्टर, नाइलॉन, एक्रेलिक इत्यादि रेशे होते हैं वो इससे बनाए जाती हैं। विभिन्न रेशों का निर्माण होता है। कौन कौन से होते हैं? पॉलिएस्टर, एक्रेलिक और क्या होता है? पॉलिएस्टर, एक्रेलिक और क्या होता है? नाइलॉन होता है। वो बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। नाइलॉन इत्यादि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इससे विभिन्न रेशों का निर्माण होता है। पॉलीथीन का पॉलीथीन होता है, वो उसमें उपयोग होता है। मानव निर्मित प्लास्टिक होता है और इसमें औद्योगिक निर्माण में और किसमें होता है? पॉलीथीन में मानव निर्मित जो होते हैं प्लास्टिक आदि के, जो औद्योगिक निर्माण में मानव निर्मित प्लास्टिक के औद्योगिक निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। औद्योगिक निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। मानव निर्मित जो प्लास्टिक होता है उसके औद्योगिक निर्माण में इसका उपयोग होता है। हाइड्रोजन गैस होती है, ये क्या होती है? इसकी प्राप्ति प्राकृतिक गैस से ये प्राप्त होती है। अब क्या होती है? हाइड्रोजन गैस। तो सबसे पहले हम पेट्रो रसायन क्या होता है? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से इसकी प्राप्ति होती है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? संश्लेषित रेशे, पॉलिस्टर, एक्रेलिक और नाइलॉन बनाने में इसका उपयोग है। अपमार्जक यानी कि धातुओं को शुद्ध करने के रूप में भी इसका उपयोग होता है। विभिन्न जो मानव निर्मित उद्योग होते हैं, उन प्लास्टिक उद्योग होते हैं उनमें, और जो होता है ये पॉलीथीन होते हैं, वो बनाने में इसका पेट्रो रसायन का उपयोग किया जाता है। अब है हाइड्रोजन गैस। कौन सी होती है? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस होती है, ये क्या होती है? इसकी प्राप्ति कैसे होती है? प्राकृतिक गैस से इसकी प्राप्ति होती है। प्राप्ति कहाँ से होती है? प्राकृतिक गैस से। प्राप्ति कहाँ से होती है? प्राकृतिक गैस से इसकी प्राप्ति होती है। और ये क्या होता है? इसका उपयोग उर्वरकों के उत्पादन हेतु इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग उर्वरकों के उत्पादन
उत्पादन में उर्वरकों के उत्पादन में इसका उपयोग किया जाता है। उर्वरकों के उत्पादन में इसका उपयोग किया जाता है। इसको जो पेट्रोलियम होता है उसे हम क्या कहते हैं? पेट्रोलियम को काला सोना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? काला सोना। हरियाणा में मुर्रा नस्ल की जो भैंसें होती हैं उन्हें काला सोना कहा जाता है। केरल की तरफ वहाँ पे काली मिर्च बहुत ज्यादा होती है तो काली मिर्च को भी काला सोना कहा जाता है। अब ये इसको पेट्रोलियम को काला सोना क्यों कहा जाता है? इसके बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। तो बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। गैस होती है, ये भी क्या होती है? प्राकृतिक गैस होती है, महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन होती है। हाइड्रोजन गैस क्या होती है? हाइड्रोजन गैस की प्राप्ति प्राकृतिक गैस से होती है और उर्वरकों के उत्पादन हेतु इसका उपयोग किया जाता है। पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है क्योंकि इसका बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व है। ये जो प्राकृतिक गैस होती है, ये प्राकृतिक गैस क्या होती है? प्राकृतिक गैस से हाइड्रोजन की प्राप्ति होती है। हाइड्रोजन गैस की प्राप्ति जो होती है प्राकृतिक गैस से होती है। और ये जो प्राकृतिक गैस है ये महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है। ये क्या है? महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन होता है। ये क्या होती है? महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन होता है। और ये क्या होता है? इसका परिवहन किसके द्वारा होता है? परिवहन यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसको कैसे ले जाया जाता है? तो इसको पाइपों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। तो इसको किसके द्वारा होता है? इसका परिवहन पाइपों द्वारा होता है। इसका भंडारण होता है उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में इसका उपयोग होता है, यानी कि CNG। इसका भंडारण किसके रूप में होता है? भंडारण CNG किसके रूप में होता है? CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस। उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस होती है। उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इंग्लिश में इसे कहते हैं परिवहन वाहनों के ईंधन के रूप में उपयोग होता है और इसका रसोई में सीधा उपयोग होता है। इसका परिवहन वाहन होते हैं। आजकल हमने देखा होगा कि CNG गैस से जो कार इत्यादि है वो चल रही है दिल्ली और बड़ौदा इत्यादि में। तो इसका उपयोग कहाँ होता है? परिवहन वाहनों के ईंधन के रूप में। परिवहन वाहनों का ईंधन के रूप में होता है रसोई घर में। और कहाँ होता है? रसोई घर में इसका उपयोग होता है। सीधे पाइपों से इसकी सप्लाई होती है, सिलेंडर इसके नहीं आते, सीधे पाइपलाइनों द्वारा होती है। और ये कहाँ होता है? क्योंकि ये कम प्रदूषण करती है। क्या करती है? ये कम प्रदूषण करती है। और ये क्या है? स्वच्छ ईंधन है। और ये क्या है? स्वच्छ ईंधन है। जो प्रदूषण ज्यादा नहीं करेगा वो स्वच्छ ईंधन ही तो होगा। तो CNG का अधिक लाभ क्या है? कारखानों में और घरों में इसको सीधा जलाया जा सकता है। इसका लाभ क्या है? कारखानों और घरों में सीधा जलाया जा सकता है। क्या लाभ है इसका? कारखानों और घरों में सीधा
सीधा जलाया जा सकता है। इसकी सीएनजी पाइपलाइनों का जाल कहाँ कहाँ है? सीएनजी पाइपलाइनों का जाल, पाइप लाइन है, सीएनजी पाइपलाइन है, उनका जाल कहाँ है? दिल्ली के आसपास। कहाँ है? दिल्ली के आसपास, दिल्ली के आसपास। और जो वडोदरा में है वो भी क्या है? वहां पर भी सीएनजी पाइपलाइनों का जाल है। और वडोदरा कहाँ है? गुजरात में। और वडोदरा गुजरात में है, वहां पर सीएनजी पाइपलाइन है, उनका जाल है। भारत में सीएनजी के विशाल भंडार हैं। भारत में क्या है? भारत में विशाल भंडार है। भारत में विशाल भंडार हैं। और इसके भारत में विशाल भंडार कहाँ है? त्रिपुरा में। कहाँ पाई जाती है ये? त्रिपुरा में। कहाँ पाई जाती है? त्रिपुरा में पाई जाती है। और कहाँ पाई जाती है ये? राजस्थान, महाराष्ट्र में। राजस्थान कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में पाई जाती है। और कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में पाई जाती है। और ये कहाँ पाई जाती है? गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टा में पाई जाती है। कृष्णा और गोदावरी नदी के जो डेल्टा है, गोदावरी नदी के डेल्टा में, कृष्णा और जो गोदावरी नदी है उसके डेल्टा में ये पाई जाती है। कहाँ इसके विशाल भंडार है? त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा में। प्राकृतिक गैस महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है। परिवहन पाइपों द्वारा होता है। भंडारण सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस होती है। इसका उपयोग परिवहन वाहनों के ईंधन के रूप में होता है। रसोई घरों में होता है। इसका लाभ ये कारखानों में भी इसका उपयोग होता है। अब इसका लाभ क्या है? कारखानों और घरों में सीधा जलाया जा सकता है। सीएनजी पाइपलाइनों का जाल है, ये कहाँ है? दिल्ली के आसपास और वडोदरा में है। भारत में जो होते हैं ये सीएनजी के विशाल भंडार हैं। सीएनजी के विशाल भंडार भारत में कहाँ है? त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा में इसके विशाल भंडार पाए जाते हैं। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस ये होती है। संसाधन, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं? ये हैं पेट्रोलियम, जीवाश्म ईंधन, कौन से थे? पेट्रोलियम, जीवाश्म ईंधन। और कौन से हैं? वन्य जीव। ये सब क्या है? समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है। कोयला, प्राकृतिक गैस, ये सब क्या है? समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं। और ये जो खनिज होते हैं ये भी समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन होते हैं। ये जो होते हैं ये जीवाश्म ईंधन ये मृत जीवों के अवशेष से प्राप्त होते हैं। वन्य जीव हम जानते हैं पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। कोयला भी एक जीवाश्म ईंधन है। ये वनस्पति के धीमे प्रक्रमण द्वारा होता है। और ये मृत जो पेट्रोलियम होता है मृत जीवों के धीमे प्रक्रमण द्वारा प्राप्त होता है। प्राकृतिक गैस और खनिज होते हैं जो लोहा, पीतल, तांबा इत्यादि क्या होते हैं? विभिन्न खनिज होते हैं। मृत जीवों के ईंधन में परिवर्तन में लाखों वर्षों का समय लग जाता है। जो ये मृत जीव होते हैं ये क्या होते हैं? ये जब ये ईंधन के रूप में परिवर्तित होती है इसमें लाखों वर्ष का समय लग जाता है। जीवाश्म ईंधन का जब हम जलाते हैं तो इससे वायु प्रदूषण भी होता है। जब जीवाश्म ईंधन को जलाते हैं तो वायु प्रदूषण भी होता है। जीवाश्म ईंधन के जलाने का संबंध किससे है? विश्व उष्णन से है। जब इनको जलाएंगे उष्मा उत्पन्न होगी
तो इससे वातावरण में गर्मी होगी, तो इसका संबंध सीधा साधा संबंध विश्व उष्णन से हो गया, यानी कि जो विश्व में संसार में जो ग्लोबल वार्मिंग जिसे कह रही है वो इससे होती है। अत्यंत आवश्यक होने पर ही हमें इनका उपयोग करना चाहिए। जीवाश्म ईंधन का उपयोग कब करना चाहिए? जब बहुत जरूरी हो जाए, केवल तभी हमें जीवाश्म ईंधन का प्रयोग करना चाहिए। यदि जीवाश्म उपयोग का जो है ये आवश्यकता पड़ने पर ही उपयोग करना चाहिए। तो क्यों करना चाहिए? इससे पर्यावरण क्या होगा? इसका उपयोग कम उपयोग करना चाहिए, कम उपयोग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कम उपयोग करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि पर्यावरण बेहतर होगा। क्या होगा? पर्यावरण, ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी, बेहतर होगा, बेहतर होगा। और वायु प्रदूषण नहीं होगा, क्योंकि जब इनको जलाते हैं जीवाश्म ईंधन को तो ये बहुत ज़्यादा है, वो विश्व उष्णन का जो खतरा है वो कम होगा। ग्लोबल वार्मिंग जिसे कहते हैं, विश्व उष्णन का खतरा कम होगा। विश्व उष्णन का जो खतरा है वो क्या होगा? कम होगा। विश्व उष्णन का खतरा इससे कम होगा। ईंधन की उपलब्धता है वो लंबे समय तक बनी रहेगी। तो जीवाश्म ईंधन है वो लंबे समय तक रहेगा। जो ईंधन की उपलब्धता लंबे समय तक रहेगी। उपलब्धता क्या है? लंबे समय तक रहेगी, लंबे समय तक रहेगी, लंबे समय तक बनी रहेगी। जो ईंधन की उपलब्धता है वो लंबे समय तक। संसाधन होने वाले, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं? समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन पेट्रोलियम, कोयला, जीवाश्म ईंधन, प्राकृतिक गैस, खनिज, वन और वन्य जीव, ये सब क्या है? समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं। इनका कम उपयोग करना चाहिए। इससे जो होते हैं कोयला, पेट्रोलियम, इनका कम उपयोग करना चाहिए, क्योंकि इससे पर्यावरण बेहतर होगा। विश्व उष्णन, ग्लोबल वार्मिंग जो होती है उसका खतरा कम होगा। ईंधन की उपलब्धता है वो लंबे समय तक बनी रहेगी, क्योंकि ये जो होते हैं जीवाश्म ईंधन को बनने में लाखों वर्षों का समय लग जाता है इस कारण, और इसके जो ज्ञात भंडार हैं वो कुछ सौ वर्ष तक ही चलने वाले हैं। तो इस कारण से हमें जो जीवाश्म ईंधन है इनका उपयोग कम करना चाहिए। पेट्रोलियम संरक्षण समिति जो होती है PCRA, क्या PCRA पेट्रोलियम संरक्षण समिति, पेट्रोलियम संरक्षण समिति होती है। ये आपने देखा होगा कि बार बार ऐड दे रही है। ये जीवाश्म ईंधन को बचाने के लिए ये सलाह दे रही है कि सलाह, आपने ऐड में देखा होगा, वो ऐड आती है उसमें वो बच्चा कहता है, जो जब वो ट्रेन आ रही होती है तब वो गाड़ी रोकनी पड़ती है जाम में, उसके पापा, वो बाप बेटे साथ में होते, देखो बाप बेटे साथ में होते हैं, वो जा रहे होते हैं, बीच में जो होता है वो फाटक होता है, फाटक आता है तो वहाँ पे गाड़ी रोकते हैं। जब वो गाड़ी रोकते हैं तो वो इंजन बंद नहीं करते, तो वो बच्चा अपने पापा से कहता है कि पापा मेरे को तो साइकिल पे जाना होगा इंदर से। तो बेटा, पापा कहते हैं कि बच्चा तेरे को साइकिल पे क्यों जाना होगा? वो कह रहा है कि आप इस तरह अंधाधुंध प्रयोग करोगे तो मैं तो आगे साइकिल पे चलूंगा ना, क्योंकि मेरे लिए तो ईंधन बचेगा ही नहीं। तो ये सब ऐड वगैरह कौन दे रहा है? PCRA पेट्रोलियम संरक्षण समिति होती है। ये गैस कम जलाओ, इसके बारे में भी जागरूकता फैला रहे हैं कि हम कुकर में खाना बनाएं और जो दूध वगैरह गर्म करते हैं उनको ढक करके गर्म करें, ताकि जो ये जीवाश्म ईंधन है ये लंबे समय तक जले, इनके कम उपयोग से हमारा काम हो जाए। तो ये बार बार गाइडलाइन जारी करती है, ये सलाह देती है कि पेट्रोल डीजल को कैसे बचाएं, कि पेट्रोल इसकी क्या है, किस लिए सलाह देती है कि पेट्रोल डीजल को कैसे बचाएं। तो ये होती है कि गाड़ी समान और मध्यम गति से चलाएं। कैसे चलाएं गाड़ी? गाड़ी समान और मध्यम गति से चलाएं, समान और
गति से चलाएं, जो गाड़ी है वो समान और मध्यम गति से चलाएं। दूसरा क्या है कि जो गाड़ी होती है वो यूँ नहीं है कि उसकी जो स्पीड होती है वो कभी हम कम करते हैं कभी ज़्यादा करते हैं। यदि हम ऐसा करते हैं तो पेट्रोल डीजल की लागत ज़्यादा होगी। यातायात लाइटों पर जहाँ प्रतीक्षा करनी हो गाड़ी का इंजन बंद करना, गाड़ी का इंजन बंद करना, गाड़ी का इंजन बंद करना। यातायात लाइट होती है, ट्रैफिक लाइट होती है, और जहाँ पर भी हमें प्रतीक्षा करनी हो, जैसे रेल फाटक से गुजर रहे होते हैं, तो वहाँ पर भी जब हमें रुकना पड़ता है गाड़ी रेलगाड़ी आने तक, तब हमें गाड़ी को चालू नहीं रखना चाहिए, उसका इंजन बंद कर देना चाहिए। टायरों का दाब सही रखना चाहिए, गाड़ी का उचित रख रखाव रखना चाहिए। टायरों का दाब सही रखना, टायरों का दाब सही रखना। गाड़ी का उचित रख रखाव भी करना चाहिए, गाड़ी का उचित रख रखाव होगा, उसकी टाइम टाइम पे सफाई कराएंगे, हम उसकी सर्विस कराएंगे, तो उससे भी क्या है ये पेट्रोल डीजल की बचत होती है। तो आशा करती होंगी कि ये पूरा चैप्टर आपको समझ में आया होगा। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।